हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में शुरू होने वाली है हाइपर लूप परिवहन तकनीकी। अब तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हाइपर लूप परिवहन तकनीकी है क्या। जैसे कि अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में, या फिर अगर हम भारत की सबसे तेज चलने वाले ट्रेन के बारे में बात करें तो उसका नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक, अब उसकी अगर हम लोग बात करें कि स्पीड कितनी है तो 160 से 150 के बीच में है वंदे भारत की स्पीड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसके बाद हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आती है जो हमें सबसे तेज ट्रेवल करा सकती है तो वो होता है हमारे पास एरोप्लेन। ठीक, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़मीन पर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके माध्यम से हम लोग एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज स्पीड से काम कर सके, तो उसी को कहेंगे हम लोग हाइपर लूप परिवहन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो इमेज दिखाया है यही है हाइपर लूप परिवहन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक देखिए ये पॉड है जो कि पैसेंजर को कैरी करेगा। और स्पीड के मामले में अगर हम लोग बात करें तो देखिए बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होती है, 275 माइल्स पर आवर। उसके बाद हमारा जो बोइंग विमान है उसका स्पीड कितना होता है, 485 माइल्स पर आवर। और हाइपर लूप टेक्नोलॉजी का स्पीड कितना होगा, 760 माइल्स पर आवर। इसे अगर हम लोग किलोमीटर में बात करें तो 1100 से 1000 से लेकर के 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, तो अब ये जो टेक्नोलॉजी है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी या भारत में भी जल्दी ही आने वाली है, इस पर एक काम चल रहा है। और कहाँ से कहाँ तक इस पर काम चल रहा है या आगे जो भी चीज़ें हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री में इन सभी विषयों की वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। हम लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया की पहली वर्जिन हाइपर लूप वन वाणिज्यिक परियोजना। इसमें देखिए कभी भी इस चीज़ को इससे मत कंफ्यूज करिएगा कि यह दुनिया की पहली हाइपर लूप परियोजना है, बस यहाँ पे एक वर्ड को गौर करिएगा जो कि है कॉमर्शियल। ठीक, तो दुनिया की पहली हाइपर लूप वन वाणिज्यिक परियोजना मुंबई और पुणे के बीच शुरू हो सकती है 2025 तक। और इसको कौन करने वाला है, इसको करने वाला है इंडिया। अब ये इसका नाम वर्जिन हाइपर लूप वन वाणिज्यिक परियोजना क्यों रखा गया है, क्योंकि जो महाराष्ट्र, अगर हम लोग मुंबई और पुणे की बात करें तो ये दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्रिटिश के एक मिलीनियर है रिचर्ड ब्रैशन, उन्हीं का ग्रुप है वर्जिन ग्रुप, वही बिल्ड करेंगे मुंबई टू पुणे हाइपर लूप जो परियोजना है हमारी। ठीक, अब ये क्या करेगा कि ये 3 घंटे की दूरी है, अगर हम लोग बाई रोड की बात करें उसको 25 मिनट में कन्वर्ट कर देगा। 3 घंटे की दूरी को किस में कन्वर्ट कर देगा, 25 मिनट में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं इसको शुरू करने से पहले 10 किलोमीटर का एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें चेक किया जाएगा कि यह पैसेंजर्स के लिए सेफ है कि नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि क्यों इसको मुंबई से पुणे के बीच ही रखा जा रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि मुंबई से पुणे के बीच जो जॉब करने वाले लोग जो ट्रैवल करते हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि कहा जा रहा है कि अगर इसको वहाँ पे लाया गया तो 26 मिलियन लोग ट्रेवल कर सकते हैं इससे। और अगर हम लोग पर ईयर की बात करें तो 150 मिलियन पैसेंजर इसमें ट्रेवल करेंगे। ठीक है, ऐसा कहा है रिचर्ड ब्रैसन के इस सिस्टम के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने। अब इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो इसकी कॉस्ट आ सकती है $55 बिलियन। अगर हम लोग अपने बात करें तो 3,50,000, करीब 3.5 लाख करोड़, 3,50,000 रुपये नहीं, 3,50,000 करोड़ की लागत आ सकती है इस प्रोजेक्ट के लिए। और अगर हम लोग बात करें इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, तो जाहिर सी बात है प्रोवाइड तो करना ही है हमें इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या होगा कि कहा जा रहा है कि जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो किस फॉर्मेट में देंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी में मैंने आपको बताया है कि चाहे हम लोग सोलर के माध्यम से, सौर संयंत्रों के माध्यम से, चाहे हम लोग जो विंड है वायु के माध्यम से जो एनर्जी बनाते हैं जो कि कार्बन मुक्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। तो कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में अगर हम लोग जो इलेक्ट्रिक होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो पाथ होगा वो इलेक्ट्रिक होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। जिससे हम लोग अगर बात करें तो करीब 86,000 टन कम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे आने वाले 30 सालों में।
तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर 1 टन कम कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है तो कितना होगा, हमारे पास 1 कार्बन क्रेडिट आएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट बढ़ते जाएंगे। और अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी समिट होती है, कोई भी सम्मेलन होता है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, हम भारत में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं जिससे क्या होगा, जो कार्बन का एमिशन है वो कम होगा। क्योंकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेलवे की, तो जाहिर सी बात है कार्बन का एमिशन ज़्यादा होता है। ठीक, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। आते हैं फिलहाल हम लोग टॉपिक पे। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो दुनिया की पहली हाइपरलूप 1 परियोजना भारत में होगी। 2025 तक अगर यह कंप्लीट हो गया तो दुनिया में पहली बार ये कहाँ पे होगा, भारत में। हालांकि जो वाणिज्यिक परियोजना को शुरू किया गया था सबसे पहले, तो वो लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को के बीच में शुरू किया जाना था, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वहाँ पे नहीं शुरू हो गया। ठीक है, तो इस वजह से। और देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भारत में करीब 8 से 19 करोड़ लोग 2 शहरों के बीच यात्रा करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े अमाउंट में लोग वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे और उन्हें कितना ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जो आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है हाइपर, ये है हमारा पॉड है, और ये है उनकी पटरी। पटरी नहीं, ये एक मोटर व्हीकल बनाया गया इसको। और यहाँ पे देखिए पैसेंजर्स की सीट है, और ये एयर कंप्रेशर है जो क्या करेगा कि स्पीड अगर इतनी, हालांकि इसके अंदर जो माहौल होगा वो पूरा कैसा होगा, वो निर्वात होगा। ठीक है, वैक्यूम होगा। और सबसे पहला जो प्रोजेक्ट पास किया गया है वो मुंबई से लेकर के पुणे तक की। अगर हम लोग अपने गाड़ी से जाते हैं तो 2.5 घंटे, ट्रेन से जाते हैं तो 3 घंटे, लेकिन इसको हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कितना कर देगा, 25 मिनट कर देगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, वर्जिन हाइपरलूप 1। तो यही है हमारी वर्जिन हाइपरलूप 1 परियोजना जिसको कंडक्ट किया जा रहा है। बात आती है कि सबसे पहले जो हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट है ये किसने प्रपोज किया था, तो स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं रह चुके एलन मस्क। एलन मस्क के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है। ठीक है, तो इन्होंने, क्योंकि स्पेस एक्स काफ़ी चीज़ों को लेकर के हमेशा चर्चा में रहता है, वो लोगों को, इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना पर काम कर रहा है अभी स्पेस एक्स। ठीक है, तो एलन मस्क ने इसको प्रपोज किया है। अब कुछ इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हाइपरलूप जमीनी यातायात का एक नया रूप है, क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं फास्टेस्ट ट्रेवल की, तो अभी हमारे पास क्या सिस्टम है, अभी हमारे पास एरोप्लेन्स ही हैं। उसके बाद है हमारा कि हाइपरलूप परिवहन की एक ऐसी तकनीक है जिसमें बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम या निर्वात जैसा माहौल तैयार करके वायु की अनुपस्थिति में पॉड जैसे वाहन में बैठकर लोग 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर सकते हैं। अब ट्यूब के अंदर जब निर्वात पैदा करने से वायु द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न समाप्त हो जाता है, जो उत्पन्न प्रतिरोध होता है वह समाप्त हो जाता है, जिससे कि पॉड तेज गति से चलाया जा सकता है। अब ट्यूब के अंदर जो ट्रेन या पॉड होंगे उनको लेविटेशन तकनीक के सहारे आगे बढ़ाया जाएगा, और कहा जाता है कि आगे से जो प्रेशर रहेगा उस प्रेशर को कम करने के लिए आगे एक कंप्रेशर लगा हुआ है जो क्या करेगा, उस प्रेशर को रिलीज करके पीछे की तरफ छोड़ेगा। इसके अलावा था कि लेविटेशन तकनीकी के अंतर्गत ट्रेन को बड़े बड़े इलेक्ट्रिक चुंबकों के ऊपर चलाया जाएगा। इसमें चुंबकीय शक्ति के प्रभाव से ट्रेन थोड़ी ऊपर उठ सकती है और तेज गति से ट्रैक के ऊपर चल सकती है। तो ये था हमारा पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट भारत का, जो कि अगर 2025 तक कंप्लीट हो गया तो हम हो जाएंगे पहली हाइपरलूप सेवा देने वाली कंट्री। ठीक है, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि आम लोगों को अभी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आएगी टोटल, इसकी देखिए जो मेकिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है रेदर देन अगर हम लोग बात करें कि इसको जो हम लोग ट्रेवल कराएंगे उससे तो कम है। ठीक है, मेकिंग का कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर एक बार ये टेक्नोलॉजी पूरा सक्सेसफुल हो गई तो आगे चल के जब हम इसको और भी ज़्यादा और भी जगहों पे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो कम आएगा, और अभी मैंने बताया कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके चैनल पे ऐड आता है, आपके वीडियो पे ऐड आता है, तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। इसके अलावा मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर देखना हो या करंट अफेयर में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा मैंने आपसे कल पूछा था कि अगर आपको एनटीपीसी की तैयारी करनी है या फिर मंडी परिषद की, तो बहुत
से लोगों का कमेंट आया उसमें कि हाँ हमें क्रैश कोर्स की तरह करना है या MCQ की तरह, तो मैं सोच रहा हूँ इन दोनों कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जाए, आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाए एंड इसके अलावा हफ्ते में 1 या 2 दिन आपसे MCQ सॉल्व कराया जाए। तो आई थिंक आपको ये प्रपोजल अच्छा लगा होगा। करंट अफेयर की वीडियो मैं डेली आपको 5 AM पे अपलोड करती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीकली करंट अफेयर को भी देख सकते हैं एंड साथ ही साथ आप मंथली करंट अफेयर को भी कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।